मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके अपने बेडशीट्स, पिलो कवर्स और कुशन कवर्स को रखती हूँ, जो कि जब भी मुझे बिछाना होता है तो इतना ईजिली मैं निकाल लेती हूँ और जिस कमरे में जिस रंग का होता है वो निकाल करके फटाफट जो है मैं ले आ करके बिस्तरे पे, बेड पे बिछा देती हूँ। हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नया दिन और नई सुबह। आज मेरे दिन की ड्यूटी थी तो मैंने कहा कि कुछ अलग हम आज आपके लिए करते हैं और आपको अलग दिखाते हैं। जो दिनचर्या है रोज़ के, तो सफाई होगी, झाड़ू होगा, क्लीनिंग होती रहती है, पर मैंने आज एक नई चीज़ आप सबके साथ शेयर करने के लिए सोचा था। तो देखिए, आज मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, आप सबको याद होगा ना, कि मैंने एक चादर गर्मियों में कैसे सुखाना चाहिए, जैसे 8 फोल्ड करके वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद अच्छे से झाड़ के और उसे मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। अब उसके बाद मैं ऐसे उठा लेती हूँ। वैसे 8 फोल्ड किया हुआ है। प्योर कॉटन की चादर ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, मतलब प्योर कॉटन ही है चादर मेरे पास 99%। अब ये चादर लिया, 8 फोल्ड किया हुआ है। उसके ऊपर दोनों पिलो कवर भी मैं साथ में ही एक ही साथ ज्वाइंटली ही मैं सूखने के लिए डालती हूँ। ऐसे उठा के लेके आई, उसे बीच में पहले चादर डाला, उसके ऊपर पिलो कवर दोनों रख दिया, फिर 3 इसको फोल्ड किया। अब इसको जैसे रोल बनाते हैं उसी तरीके से इसे हम टाइटली अपने टाइट हाथों से हाथ मारते हुए कि बीच में रिंकल्स ना आ जाए। जब आप इसे रोल करने लगेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बीच में रिंकल कैसे हटा सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने टाइटली इसे रोल कर दिया। कितना छोटा सा, इतना बड़ा सा चादर हो गया। और अगर बीच में कहीं सूखने के टाइम में हल्का सा रिंकल रह भी गया होगा तो वो इतना टाइटली जब हम इसे राउंड फोल्ड करते हैं ना, तो वो रिंकल भी ख़त्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि ड्राई क्लीनिंग की हुई हमारी चादर है। पहले तो ही चादर की रौनक उसी वक्त हो जाती है जब आप हाथ फोल्ड करके अच्छे से झाड़ के सूखने को डालते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चादर बिछाया, उसके ऊपर मैंने रखा ये पिलो कवर, दोनों एक फोल्ड ये किया। फिर अब उस तरफ से दूसरी तरफ से उठा करके ये देखिए 8 लेयर का, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से ऐसे किया, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड किया, फिर इस तरह से रखा। आप चाहें तो 3/4 इसको पहले मोड़ सकते हैं। 3/4 भी मोड़ देंगे तो भी आपका वैसे ही फोल्ड होगा ये चादर। अब इस तरीके से फिर टाइटली इसे फोल्ड करते चले जाइए, फोल्ड करके और इसे अच्छे से दबा करके एक साइड में रख दीजिए। अब इसको फोल्ड करके रखने के लिए मैंने गुत्थियाँ बनाई हुई हैं। आप गुत्थी बना लीजिए घर में। आपके पास अगर जैसे कपड़े उपड़े स्टिच कराते हैं, टेलर के पास से आप छोटे छोटे टुकड़े वापस अगर टेलर दे देता है वो है, तो इस तरीके से, या पुराने आपके सिल्क उल के कुर्ता उर्ता है, दुपट्टा है, तो इस तरह से गुत्थी बना लीजिए। ये गुत्थी हाथ से स्टिच की हुई है। एक तरफ तो पूरा कवर कर दिया, दूसरी तरफ ऐसे नाड़ा जैसे लगाने के लिए फोल्ड करते हैं वैसे करके इसमें नाड़ा लगा दिया है। अब ये गुत्थी मैंने उसी के हाइट की स्टिच की हुई है। जो मेरा कवर्ड है, ड्रॉर है जिसमें मैं बेडशीट्स रखती हूँ, ये देखिए इस तरह से उसे जैसे पिलो कवर डालते हैं ना, उस तरह से कवर डाल दीजिए। मसनद होता है ना, उसी तरीके से वो इतना खूबसूरत हो जाता है। आप इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसे डाल के गुत्थी के धागे को ऐसे खींच देती हूँ, ये टाइटली बंद हो जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि कुशन कवर को भी आप इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। बहुत इजी है। जैसे ये 3 कुशन कवर एक साथ एक कमरे में डालती हूँ, लाइट का है। इनसे इन सारी चीज़ों से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको एक चादर नीचे से खींचने की अगर आपको वाइट कलर की ज़रूरत है तो पूरा ड्रॉर जो है आप उसे ख़राब नहीं करेंगे। पहले ऊपर से चादर निकालो, अगर 8-10 चादरें लाइन से रखी हैं, फिर नीचे से खींचो, उसको नीचे से निकालो, अच्छा ये नहीं पसंद आ रहा है, फिर उसके बाद अब 10 मिनट 15 मिनट निकाल के ऐसे निकालो, फिर दोबारा 10-15 मिनट लगा के फिर से आप रखो, और नहीं तो उसे एवं गुचुर मुचुर करके उसको फेंक दो, जो कि कितना अनटाइडी लगता है। और इस तरह से करने से बहुत ही टाइडी रहता है आपका ड्रॉर, कबर्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब देखिए फिर से मैंने आपको ये दिखाया। और ये रबड़ लिया, इसमें भी मैंने, और इस तरह से रबड़ जो है, रबड़ भी देखिए कैसे काम आ गया। अखबार वाला अखबार में डाल के फेंकता है, उसे इकट्ठा किया और इस तरह से रबड़ में एक डब्बी में डाल देती हूँ, उसी में से ये रबड़। तो ये दोनों गुत्थी हो गया। अब ये देखिए कि इस तरह से चादर फोल्ड करके एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिसमें गुत्थी नहीं डाली है, तो ये वाला जो ओपन होने वाला पोर्शन होता है ना, लास्ट टिप जो होता है, उसे आप दबा के
बीच में रखिए। उस तरह से आपने देखा कि जितने भी चादरों के टिप्स है ना, अब ये देखिए कि फ़िलहाल मैंने इसमें कितनी चादरें रखी हैं। अभी ये भी रखती हूँ, इसके साथ मैं काउंट करके आपको दिखाती हूँ। एक बार में अगर मैं इसमें कुशन कवर नहीं रखती हूँ तो मेरे कम से कम 11-12 चादरें इसमें आ जाती हैं, और उसके बाद भी जगह रह जाता है तो कुशन कवर या जो है वो भी डाल देती हूँ। अब ये चादर भी ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की है, थोड़ा और आप इसे दबा के थोड़ा छोटा फोल्ड भी कर सकते थे। तो इस तरीके से आप देखिए कि अगर मैं इसमें ऐसे खुले में चादर रखती हूँ ना तो 7-8 चादरें आती हैं इतनी मोटी एक दूसरे के ऊपर, और इतना मतलब मुझे परेशानी होती थी निकालने में। अब ये देखिए मैंने इसमें कितनी चादरें रख दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चादर इसमें है, और ये देखिए कम से कम 16-17 कुशन है जो 2-2 3-3 पीस के हिसाब से रखा हुआ है। अब इसमें आपको देखिए कि कितने आसानी से आपको जो चादर चाहिए होगा वो सामने दिख रहा है, आप वहाँ से निकालेंगे और दूसरे चादरों को फिर से एडजस्ट कर देंगे। कितना आसान, कितना ऑर्गेनाइज हो गया ना आपका, अब बिल्कुल परेशानी नहीं। अब इस तरीके से ये मेरे पास कलेक्शन है, ये बहुत सारी चादरें हैं जो नई नई हैं, वो अलग अलग ड्रॉर में रखा है। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आज जो आपने ये पूरा वीडियो मेरा देखा है, मेरे साथ आज का पूरा दिन आपने सफ़र में तय किया, आप सबको अच्छा लगा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अलग अलग तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कभी फ्रिज ऑर्गेनाइज करते हैं, किचन ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, अपने कवर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम घर को डेकोरेट करते हैं। हमारी दिली तमन्ना यही होती है कि हमारा घर जो है स्वीट होम बिल्कुल डेकोरेटेड रहे, क्लीन रहे, नीट रहे। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे बेडरूम का, क्योंकि घर में ड्राइंग रूम तो एक होता है जहां आके गेस्ट बैठते हैं, बेडरूम्स होते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें कि घर के हर सदस्य जो है वहाँ सोते हैं, आराम करते हैं और प्यारी प्यारी सी नींद लेते हैं। तो उसके लिए बेड को तो हमें ऑर्गेनाइज करके रखना है, और बेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे चादर, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स नीट एंड क्लीन रहें, रिंकल्स फ्री रहें तो अच्छा रहता है। तो इसी तरीके से मैंने आप सबको आज ये दिखाया कि तो अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वाला आज का ये जो मेरा ऑर्गेनाइज करने का बेडशीट्स वगैरह जो है वो तरीका बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है ना? अगर पसंद आया है तो 5 मिनट उस वक्त ज़्यादा लगेगा जिस वक्त आप धो के चादर डाल रहे होते हैं सूखने के लिए, और उसके बाद उतार के तय कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल मैसी ना करें, इस तरीके से एक के ऊपर लेयरिंग करके चादर ना डाल दें, उसको एक निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं, फिर हो सकता है कि उसमें सबसे नीचे जो चादर हो वो आज आपको बिछाने का मन हो, तो इस तरीके से फिर से आप और 10 मिनट पहले खराब किया एक निकालने में, फिर 10 मिनट और खराब करेंगे, चादर जो पसंद है वो निकाला और उसके बाद उसे फिर से वापस ड्रॉर में रखने में या कवर्ड में या ऑर्गेनाइजर में रखने में। तो इन सारे टाइम से आप बच सकते हैं, अपने आप के लिए ये बहुत क्वालिटी टाइम जो है बचा सकते हैं। जहाँ 20-25 मिनट लगने वाला हो, वहाँ 5 मिनट में ये काम चुटकी बजाते ही हो सकता है। तो अगर आप सबको अच्छा लगा है आज का ये मेरा बेडशीट वगैरह ऑर्गेनाइज करने का वीडियो, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ना प्लीज, और शेयर कीजिए, लोगों को, दोस्तों को बताइए। यही वजह है साथियों कि आप सब हमेशा पूछते रहते हैं कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो। छोटी छोटी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ जिसमें कि मेरा टाइम बिल्कुल ही ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और इस तरह से मेरा काम फटाफट हो जाता है। मैं टाइम से ऑफिस जाती हूँ, टाइम से ऑफिस से आती हूँ और फिर अपने घर के क्रियाकलाप में लग जाती हूँ। तो पसंद आया है ना वीडियो, तो बस लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। सब्सक्राइब कर लिया है तो अब शेयर भी कर दीजिए। कल आपसे सुबह मिलते हैं। और हाँ, हमारे एक साथी ने अपने वो बचपन की रंगीन बचपन की सीरीज के लिए एक इंसिडेंस लिख करके भेजा है। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, काम करने में बहुत सारा टाइम मेरा लग गया, और ऑफिस से आई हूँ, आने के बाद बस ये वीडियो बनाने में ही लग गई थी। तो उनका जो रंगीन बचपन की यादें हैं उसे मैं कल के वीडियो में शेयर करूंगी आप सबसे। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए और चेहरे पे रखिए मुस्कुराहट। हंसते रहेंगे तो सब कुछ खुशगवार सा लगेगा इस दुनिया में।